अध्याय 1 भाषा और बोली, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। पढ़िए और समझिए। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि हम अपने विचार अथवा बातों को जिस साधन या माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को भाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप: 1 मौखिक, 2 लिखित। 1 मौखिक। दिए गए चित्र में शिक्षिका छात्रों को बोलकर खेल के निर्देश दे रही है और छात्र सुनकर समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक का अर्थ है मुख से निकला हुआ। 2 लिखित। इस चित्र में शिक्षिका बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखकर छात्रों से प्रश्न पूछ रही है एवं छात्र उसे पढ़कर उत्तर दे रहे हैं। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। उपरोक्त चित्रों से हमने सीखा कि हम सब अपने मन की बात और विचार बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर ही समझा पाते हैं, जिन्हें भाषा के कौशल कहते हैं। बच्चों, कभी कभी हम अपनी बात या विचारों को संकेतों द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा, इस चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला सांकेतिक भाषा के माध्यम से यातायात के नियमों को बता रहा है। क्रिकेट मैच में अंपायर भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से खिलाड़ियों को निर्देश दे रहे हैं। बोली: बच्चों, हमारे तरह जीव जंतु भी आपस में बातें करते हैं। अपनी बात और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनकी भी अपनी अपनी बोलियां होती हैं। आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चिड़िया ची ची, मेंढक टर टर, बकरी मैं मैं, कौवा काऊ काऊ, कोयल कूहू कूहू, चूहा चूं चूं, मुर्गा कुकड़ू कू, गधा ढेचू ढेचू, कबूतर गुटरगू, मोर कैं कैं, बतख क्वैक क्वैक। आइए पुनरावृत्ति करें। 1 भाषा हमारी बातों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। 2 भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित होते हैं। 3 भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। 4 जीव जंतुओं की आवाजों को बोली कहते हैं। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों को भाषा के मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक रूपों के बारे में बताएं तथा उनका अभ्यास कराएं। अभ्यास कार्य: मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क आप अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? उत्तर: बोलकर और लिखकर। ख भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर: 2 लिखित और मौखिक। ग मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर: जब हम अपनी बात और विचारों को दूसरों को बोलकर व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क भाषा किसे कहते हैं? उत्तर: वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। ख बोली किसे कहते हैं? उत्तर: अपनी बात और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली बातों को बोली कहते हैं। ग भाषा के प्रकार को सोदाहरण समझाइए। उत्तर: जब हम अपनी बात और विचारों को दूसरों तक लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे गाना, भाषण देना, पाठ पढ़ना इत्यादि। जब हम अपनी बात या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लिखना, पाठ लिखना इत्यादि। घ भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? लिखिए। उत्तर: भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 2
भाषा और बोली में क्या अंतर है, सोचकर बताएं। उत्तर, भाषा पूरे देश की होती है जबकि बोली किसी समुदाय या प्रदेश क्षेत्र की होती है। खेल खेल में क्रिएटिव थिंकिंग। 3, अपने आस पड़ोस के किन्हीं 5 घरों में जाकर पता लगाइए और उसकी सूची बनाइए कि वहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर स्वयं करें। 4, अध्यापिका कक्षा को 2 दोस्त के समूह में विभाजित करे। अब किसी एक बच्चे को संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरे समूह तक पहुंचाने के लिए कहे। दूसरे समूह के बच्चे संकेत के द्वारा समझाई गई बात को समझने का प्रयास करें और बताएं कि उस बच्चे ने संकेत में क्या बात कही। यह गतिविधि तब तक दोहराएं जब तक समूह के सभी बच्चों की बारी ना आ जाए। जो समूह अधिक से अधिक संकेतों को समझकर बताएगा वही समूह विजयी कहलाएगा। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। कौवा और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, परंतु कोयल की मीठी बोली के कारण सभी उसे प्यार करते हैं। इसी तरह हमें भी सदा मीठे बोल बोलने चाहिए।